सभी को नमस्कार। अपने पिछली क्लास में जो अनुपात समानुपात पढ़ा था टाइप 4 पर पढ़ा था ना। टाइप 4 से आगे अब बढ़ते हैं टाइप 5 पर। लिखना नेक्स्ट प्रश्न। टाइप 5 में अपने को दो समय का रेशो दिए होंगे। उसमें तो एक समय का रेशो था, यहाँ पर दो अलग अलग समय के रेशो होंगे। थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो आवाज थोड़ी कम होगी ना। लिखो ए व बी की आयु का अनुपात ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। इनकी आयु का अनुपात 5:7 ए की वर्तमान आयु बताएं और बी की भी वर्तमान आयु बताएं। देखना एक बार सारे इधर। अपने को ए और बी की आयु का अनुपात दिया कितना? 2:3 और 5 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5:7। कुछ है ए की आयु और बी की आयु। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो मेथड है और एक अपने सॉल्व में। तरीका क्या है पहले वो देखते हैं। अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो x आता है यानी कांस्टेंट। तो a की आयु जो है 2x हो जाएगी और b की आयु 3x हो जाएगी। मैंने यहाँ से अनुपात का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। अब a की आयु 2x है, b की आयु 3x है। 4 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष बाद a की आयु भी तो 4 बढ़ जाएगी और b की आयु भी 4 बढ़ जाएगी, ठीक है। ये अनुपात है, बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा? 5 अनुपात है 5:7। इनका कर दीजिए वज्र गुणा। 7 का 2 के साथ करेंगे तो 14x प्लस 7 चौके 28, 5 किए 15x प्लस 5 चौके 20। इधर ले आओ 14x को, तो 15x में से 14x जाएंगे तो कितने बचेंगे? x बचेंगे। ये जो 28 है इसको पड़ा रहने दो उधर, ये 20 को ले जाओ उधर। तो 28 माइनस 20 कितने? 8। समझ में आया? x का मान कितना आएगा? 8। मैंने क्या किया यहाँ पर देखना, इधर 15x पड़ा है, उस 14x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 15x में से 14x गए, x बचेगा। उधर क्या पड़ा है? 28। इस 20 को ले जाऊंगा उधर, 28 में से 20 गए 8, ठीक है। आगे पूछा ए की आयु और बी की आयु। तो ए की आयु कितनी है? 2x। तो इसमें मान रख दो x का। 2 × 8 = 16 वर्ष।
और बी की आयु 3x है, 3 × 8 बराबर 24 वर्ष। समझ में आया? रिपीट करूं क्या एक बार? देखो अपने को ए और बी की आयु का अनुपात दिए 2:3 और बोला है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:7। पूछा ए की आयु बताओ और बी की आयु बताओ। मैंने सबसे पहले ए और बी की आयु निकाली तो अनुपात का चिन्ह हटाना पड़ेगा। अनुपात का चिन्ह हटाया तो कोष्ठ आता है x, वो मैंने लगा दिया 2x हो गया और b हो गया 3x। बोले 4 वर्ष बाद इनकी आयु को 5:7 होगा तो 4 वर्ष यानी ए में भी 4 जोड़ दिया 2x + 4 और b में भी 4 जोड़ दिया 3x + 4 और इनकी आयु का अनुपात करना है इसलिए मैंने इनका अनुपात भी कर दिया, बटे में लिख दिया। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 5:7 की। ठीक, 4 वर्ष बाद 5:7 के बराबर। अब इनका गुणा किया 7 × 2 = 14x, 7 × 4 = 28, फिर 5 × 3 = 15x बराबर में प्लस 5 × 4 = 20। ये 15x इधर पड़ा है, उधर 14x पड़ा है, उस 14x को मैं इधर लाऊंगा तो 15x में से 14x गया, कितना बचा? x। उधर पड़ा है 28, इस 20 को मैं उधर लेके जाऊंगा, 28 में से 20 गए 8, x बराबर 8 आ गया। पूछा है a का मान और b का मान, मतलब a की आयु और b की आयु। a की आयु है 2x, x का मान रखा 2 × 8 मतलब 16 वर्ष और b में 3x है तो x का मान रखा 8 के 24 वर्ष। नोट कर लो, वो नोट कर लिया था क्या? अपने को a अनुपात b कितना दिया था उसमें? 2:3 और 4 वर्ष बाद कितना था? 5:7 यही था। अब अपने क्या करेंगे? x नहीं मानना है, सीधा लिखना है a अनुपात b कितना है? 2:3। दोनों में 4 जोड़ेंगे, आयु 4 वर्ष जुड़ने के बाद हम कितना बनेगा अनुपात है? 5:7। सीधा करना है आपको, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 28 और 20 का अंतर कितना है? 8 का। बाद में देखो 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 14 और 15 का डिफरेंस कितना है? 1 लिखेंगे बटे में। ये जो है ये बड़ा x का मान आएगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, इसको x के मान को अगर 2 के साथ गुणा करेंगे तो a की उम्र आ जाएगी आयु, और 3 के साथ गुणा करेंगे तो b की आयु आ जाएगी। ठीक है, तो a के लिए 2 × 8 मतलब 16 और b के लिए 3 × 8 मतलब 24 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले आपको गुणा करना है 7 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ, दोनों का डिफरेंस लिखना है ऊपर, बाद में दूसरों का गुणा करके डिफरेंस लिखना है नीचे। नोट कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में a अनुपात b जो है 2:3 है। a की 4 वर्ष बाद b की
का अनुपात 3:4 होगा। ए और बी की आयु बतानी है। नोट कर दिया? बोलो। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:3। और ए की तो 4 वर्ष बाद बोली है और बी की 2 वर्ष बाद जो आयु बनेगी उनका अनुपात कितना आएगा? 3:4। यही बोला है। ए और बी की आयु बतानी है। देखना एक बार इधर, यहाँ पर अपने को अनुपात कितना है? ए और बी का 2 अनुपात है। ए की आयु कितने वर्ष बढ़ानी है? देख लो इधर एक बार। और बी की आयु कितनी बढ़ानी है? 2। अनुपात कितना हो जाएगा बढ़ाने पर? 3:4। अब सबसे पहले इनका गुणा करेंगे। 4 चौके 3 दुए 16 में से 6 गए 10। बाद में गुणा करेंगे 4 का 2 के साथ 4 दुए, फिर करेंगे 3 का 3 के साथ तो 3 किए 8 और 9 का डिफरेंस 1, तो ये 10 आ गया। अब ये 10 जो है 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 की आयु आ जाएगी। तो ए के लिए क्या है? 2 है ना अनुपात में, और बी के लिए अनुपात में कितना है? 3। तो ए और बी की आयु आ गई 20 वर्ष और 30 वर्ष। समझ में आया क्या? रिपीट करूं? कर देता हूं। देखो आपको ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 दिया है और बोला ए की आयु 4 वर्ष बढ़ा दे और बी की आयु 2 वर्ष बढ़ा दे तो अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। मैंने यही किया। सबसे पहले अनुपात लिखा। ए की आयु में मैंने 4 जोड़ा, बी की आयु में मैंने 2 जोड़ा। जोड़ने के बाद में जो ये अनुपात है ये 3/4 हो जाएगा। यही मैंने किया, इसको 3/4 के बराबर लिख दिया। फिर मैंने 4 को 4 के साथ गुणा किया 16, 2 का 3 के साथ गुणा किया 6। 16 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 10। वो मैंने ऊपर लिखा। फिर मैंने 4 का गुणा 2 के साथ किया 8 और 3 का गुणा 3 के साथ किया 9। 8 और 9 का डिफरेंस होता है 1। ये आ गया 10। अब ए के अनुपात के साथ गुणा करेंगे 10 को तो ए की उम्र आ जाएगी और बी के अनुपात के साथ गुणा करेंगे तो बी की उम्र आ जाएगी। ठीक। नोट कर दिया जाए? लिखो नेक्स्ट प्रश्न। ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:7 होगा। 7 होगा। बी की आयु बताएं।
कितना है आंसर? जल्दी बताओ, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। कितना है अभी का मान? 25 गलत है, सॉरी सही है, 25 सही है आपका। और कोई करे क्या? देखना है इधर। ए अनुपात बी कितना दिया है? बोलो, ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:5 और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7, यही बोला है। और बी की आयु पूछी है। देखो यहाँ पर ए अनुपात बी को सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ए की आयु में भी 10 जोड़ दो और बी की आयु में भी अनुपात कितना हो जाएगा? अब 5:7, 10 जोड़ने में अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7। सबसे पहले 7 को गुणा करेंगे 10 से 70, 10 को गुणा करेंगे 50, 70 और 50 का डिफरेंस कितना है? 20। बट्टे में 7 को 3 से गुणा किया 21, 5 को 5 से किया 25, 21 और 25 का डिफरेंस कितना है? 4। भागियन कितना आया? 5। पूछिए बी की आयु, तो बी का अनुपात कौन सा है? 3, तो 3 के साथ गुणा कर देंगे। हाँ सॉरी 5, 5 का 5 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 25 पर। समझ में आया क्या? नोट कर लो। देखो एक बार, आपको ए और बी की आयु का अनुपात दिया 3:5 और बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 5:7 हो जाएगा, तो बी की आयु बताएं। मैंने सबसे पहले ए और बी की आयु का अनुपात लिखा, फिर 10-10 दोनों में जोड़ा क्योंकि दोनों की आयु 10-10 बढ़ाई जा रही है। ये अनुपात जो है 5:7 हो जाएगा, तो मैंने 5:7 के बराबर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने इनका गुणा किया 7 का 10 के साथ, तो 70, 10 का 5 के साथ तो 50, 70 और 50 का डिफरेंस 20 यहाँ पर लिखा। फिर 7 का 3 के साथ गुणा किया 21 और 5 का 5 के साथ किया 25, 21 और 25 का डिफरेंस 4 होता है, मैंने बट्टे में लिखा। 20 में 4 का भाग किया 5 आया। बी की आयु पूछी है, इसलिए बी के अनुपात के साथ इसका गुणा कर देंगे। अगर ए की पूछी होती तो ए के अनुपात के साथ 5 के गुणा कर देते। आज लेट किससे है? सर कॉलेज गए थे। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े, लिखना। ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु व बी की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो ए और बी की आयु बताएं। बताओ कितना आएगा? कितना आंसर आया?
एक की 3 वर्ष और बी की 4 वर्ष। 18 कितना बोला? 18 18 और 24 गलत है। सब 3 और 4 3 4 भी गलत है और आर भी कितना है आंसर नहीं है। देखो ए अनुपात बी कितना दिया है बोलना। ए अनुपात बी कितना दिया है 3:4। सर 21 और 28 है। बिल्कुल सही है। ए अनुपात बी 7 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद बोला है क्या? ए की आयु कितना बढ़ाना है? 4 बढ़ाना है। 4 और बी की आयु को 7 कितना हो जाएगा अनुपात? 5:7 यही बोला है। ए अनुपात बी दिया है आपको 3:4। ए की आयु को बढ़ाना है 4 वर्ष, बी की आयु को बढ़ाना है 7 वर्ष। ये अनुपात हो जाएगा 5:7 यही बोला है। 7 का 4 के साथ गुणा किया 28, 7 का 5 के साथ गुणा किया 35। 28 और 35 का डिफरेंस कितना है? 7। 7 का 3 के साथ किया 21, 4 का 5 के साथ किया 20। 20 और 21 का डिफरेंस होता है 1, या 7। ए का मान चाहिए तो ए के अनुपात के साथ इस 7 का गुणा कर लो। 3 × 7 बराबर, और बी का चाहिए तो 4 × 7 बराबर 28। समझ में आया क्या? नोट कर लो, चेक करने की बात है। नोट कर लिया क्या? नेक्स्ट लिखना, वर्तमान में अनुपात दिया ए और बी की आयु का 2:3। इनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु दोनों की चाहिए क्या? हाँ, दोनों की 6। इनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:5 था। ए की आयु और बी की आयु बताओ। हाँ भाई, कितना आएगा आंसर? 24 और 36। 24 36 राइट है। और किसी का 24 36 है क्या? बोलो, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:3। 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था? 3:5। ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले अपने को इनकी आयु का अनुपात दिया 2:3। 6 वर्ष पूर्व का बोला है, इसलिए 6 वर्ष इनकी आयु घटाएंगे। अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। 5 का 6 के साथ गुणा किया 30, 6 का 3 के साथ किया 18, 30 में से 18 गए 12। 5 का 2 के साथ किया 10, 3 का 3 के साथ किया 9, 10 और 9 का डिफरेंस 1, ये आ गया 12। ए की आयु निकालनी है तो 2 के साथ गुणा करो, और बी की आयु निकालनी है 3 के साथ गुणा करो।
समझ में आया क्या? ये आंसर नहीं था ना शारदा आपका? यही था। नोट कर दिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखो, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया आपको 4:7। आगे लिखना, ए की 1 वर्ष पूर्व, ए की 1 वर्ष पूर्व व बी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:5 था। बी की वर्तमान आयु बताएंगे। बोलो कितना है आंसर? 16 और 28, ए की 16। ठीक है, बी की पूछिए, कहीं चलेगा? बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया बताओ? 4:7। 4:7। ए की कितने वर्ष बढ़ानी है? 1 वर्ष। 1 वर्ष पूर्व कुछ है तो घटाएंगे, और बी की 1 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व कुछ है, कितना हो जाएगा अनुपात है? 3:5। 3:5। सबसे पहले मैंने लिखा 4:7। ए की मैंने 1 वर्ष घटाई और बी की आयु मैंने 3 वर्ष घटाई, तो अनुपात हो जाएगा 3:5। ठीक है, 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे 5, 3 का 3 के साथ किया 9, 9 और 5 का डिफरेंस कितना है? 4। 5 का 4 के साथ किया 20, 7 का 3 के साथ किया 21, डिफरेंस आया 1। बी की चाहिए तो 7 के साथ गुणा कर दो। समझ में आया क्या? आगे बढ़ेंगे, लिखना। वर्तमान में ए अनुपात बी दिया है 4:5। ए की 8 वर्ष बाद व बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 4:3 है। ए और बी की आयु बताएं। बोलो कितना आंसर आएगा? बताओ भाई, आंसर इतना सी बार है क्या? हंसी आ गई। 8 और 10 है क्या? 8 और 10 तो बिल्कुल गलत है। गलत है। सबसे पहले तो आपके आंसर की बात करते हैं, बाकी प्रश्न तो बाद में करेंगे।
8 और 10 आया ना आपका। हाँ जी 8 और 10 वर्तमान में है। परिवर्तन क्या करना है बोलो। 8 ए में क्या परिवर्तन किया उसने बताना। ए में क्या परिवर्तन किए है। 3 जोड़ा या घटाया है। सर अरे 8 और 10 ए में 8 वर्ष बाद और बी में 10 वर्ष पूर्व पूछा है ना। हाँ जी यानी ए में 8 जोड़ेंगे और बी में 10 घटाएंगे। अनुपात कितना होना चाहिए। अनुपात ए और बी के बाद में कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। क्या ये 4:3 हो रहा है। चेक करो 8 और 8 नहीं सर 10 में से 10 गए 16:0। ये तो इनडिफाइनाइट डिफाइन हो गया बटे में 0 आ गया। ये तो 4:3 आया नहीं आना चाहिए था ना। तो फिर उत्तर तो गलत है। देखो ए अनुपात बी कितना दिया आपको शुरुआत में 4:5। हाँ जी ए की आयु कितना बढ़ाना है 8 बढ़ाना है और बी की आयु को घटाना है क्या कितना 10 घटाना है। अनुपात कितना हो जाएगा 4:3 यही हुआ। अब देखो ध्यान से इधर एक बार। सबसे पहले अनुपात लिखा उसके बाद में ए की आयु को 8 वर्ष बढ़ाया बी की आयु को 10 वर्ष घटाया। अनुपात हो गया 4:3। 3 का 8 के साथ गुणा किया 24। 10 का 4 के साथ किया 40। लेकिन इस बार इनका डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। पिछले जो क्वेश्चन अपने किए थे उनमें सब में या तो दोनों में प्लस था या दोनों में माइनस था। जब एक में प्लस और एक में माइनस हो तो जोड़ते हैं तो 8 या 24 10 चौका 40 24 और 40 64 हो गए। 3 का 4 के साथ किया 12 5 का 4 के साथ किया 20 20 और 12 का डिफरेंस 8 ये आ गया 8। बोलो ए का मान 4 गुणा में 8 बी का मान 5 गुणा में समझ में आया क्या नोट कर लो। बता देता हूँ यहाँ पर ए की आयु को 8 वर्ष जोड़ा ऊपर वाला समझ में आ गया और प्रश्न में है बी की आयु को 10 वर्ष घटाया। जब यहाँ पर निशान एक बार प्लस का और एक बार माइनस का हो तो इनका जो डिफरेंस आता है ना वो जोड़ते हैं घटाते नहीं है। मतलब इनका गुणा होगा ना उसको अंतर नहीं करेंगे उनको जोड़ेंगे। जैसे 8 की 24 10 चौका 40 24 और 40 को जोड़ेंगे इनका डिफरेंस नहीं से करेंगे तो जोड़ने में कितना आएगा 64। फिर डिफरेंस निकालेंगे 4 की 12 5 के 20 12 और 20 का डिफरेंस 8। सर माइनस में माइनस करेंगे। जब यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो ना तो माइनस नहीं करना फिर तो जोड़ना है। और अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो अंतर करना है। सर दोनों प्लस होंगे माइनस करना है। दोनों प्लस होंगे तो भी माइनस करना है और दोनों माइनस होंगे तो भी माइनस करना है। लेकिन एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए चाहे ऊपर वाला प्लस हो चाहे ऊपर वाला माइनस हो चाहे नीचे वाला प्लस हो चाहे नीचे वाला माइनस मतलब एक फर्क होना चाहिए। एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए तो अपने इनका जो है योग करेंगे ना ये अंतर निकालेंगे। ठीक नोट कर लो। नोट कर दिया क्या आगे बढ़े। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया 2:3। एक 4 वर्ष पहले एक की 4 वर्ष पहले व बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात रिपीट करो आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आयु बताओ।
बी की आयु का अनुपात बताओ। 2:3 2:3। ए में कितने जोड़नी है? -4 माइनस करनी है क्या? 4। और बी में 2 प्लस प्लस करनी है 2, मतलब ए की आयु 4 वर्ष पूरा और बी की आयु 2 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है? 1:2। 1:2। यही है प्रश्न। हाँ जी। ए में मैंने 4 घटाए, बी में मैंने 2 जोड़े, अनुपात हो गया 1:2। 4 दुए 8, 2 एकम 8 और 2 10 10, 2 दुए 4 3 एकम 3 डिफरेंस कितना? 1 बोलो। ए की आयु 2 बी की आयु 3। समझ में आया क्या? हाँ जी। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। एग्जाम में यहाँ से बनने की संभावना है तो इससे ज्यादा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बड़े टाइप 5 में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े क्या? लिखना वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:5। हाँ जी। ए की 2 वर्ष बाद व बी की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है। 4:5 है। 4:5 है। बी की आयु होता है 30 वर्ष। सही है। और किसी का आंसर है क्या? कितना आंसर है भाई? 10 30 है आंसर। प्रियंका कितना आंसर आया या नहीं आया? देखना इधर। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:5। 3:5। ए में क्या परिवर्तन करना है? 2 वर्ष पहले मतलब घटाने हैं। बी में क्या परिवर्तन करना है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। कितना हो जाएगा अनुपात? 4:5। 4:5। ए में 2 घटाए, बी में 5 जोड़े, अनुपात हो जाएगा 4:5। 5 का 2 के साथ गुणा किया 10, 5 का 4 के साथ किया 20, 10 और 20 है 30। 5 का 3 के साथ किया 15, 5 का 4 के साथ किया 20, डिफरेंस आया 5 का। बी की आयु निकालनी है तो 5 के साथ गुणा कर दो 6 ना। समझ में आया क्या? आपका आंसर आया क्यों नहीं? भाई समझ में नहीं आया क्या? आता नहीं है? आता है। चलो आता यहाँ से नोट कर दो, कंप्लीट हो जाएगा है ना? आगे बढ़े क्या? ए व बी की आय का अनुपात, इस बार आयु नहीं है आय है, ठीक है? आय मतलब इनकम का अनुपात 5:7 है।
वह इनकी बचत का अनुपात 4:3 है। बचत का अनुपात 4:3 है। यदि इनका व्यय क्रमशः 5,000 रुपये व 20,000 रुपये है, तो ए की आय और बी की आय बताओ। बताएंगे क्या कोई? सब वैसे होगा यार, लग रहा है वैसे होगा। वैसे होगा। सबसे पहले तो अपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाद में उसी तरीके से करेंगे। देखना, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है? 5:7, ठीक है। और ए और बी की जो बचत है उसका अनुपात है 4:3। और इनका खर्च कितना दिया गया है? ए का 5,000 और बी का 20,000। यही दिए। सबसे पहले तो आय को निकालने के लिए अनुपात का चिन्ह हटाएंगे, तो ए की आय कितनी होगी? बी की आय कितनी होगी? 7x, ठीक है। उसके बाद में आय में से अगर अपने खर्चा निकाल दे तो क्या बचत होती है? आय में से खर्चा निकालें तो वो बचत होगी हमारी। तो मैंने ए का खर्चा जो है उस ए की आय 5x में से घटाया, कितना? 5,000। बी की आय कितनी थी? 7x, उसमें से बी का खर्चा घटाया, कितना? 20,000। तो क्या बचेगी अपने पास? बचत। और बचत का अनुपात जो है, ये दोनों बचत है ना, ये ए की बचत है, ये बी की बचत है। इनका अनुपात कितना है? 4:3। हल करेंगे, 5 15x माइनस 5,000 के साथ गुणा किया तो 15,000, 7 का 4 के साथ किया 28x माइनस 20 के साथ किया तो 1,00,000, सॉरी 80,000। 1,00,000 नहीं आएगा। गुणा समझ में आ गया? 3 का 5x के साथ किया 15x, 3 का 5,000 के साथ किया 15,000, 4 का 7x के साथ किया 28x, 4 का 20,000 के साथ किया 80,000। उसके बाद में 28 को है इधर पड़ा रहने दो, उस 15x को इधर ले आओ, माइनस का 15,000 उधर पड़ा है, और ये जो माइनस का 80,000 है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो प्लस का 80,000 हो गया, ठीक है। उधर से आया 15x, 80,000 में से 15,000 गए, कितने बचेंगे? 65,000। 28 में से 15 गए 13, x का मान आ गया 65/13, x का मान मिला 5,000। ए की और बी की आय पूछी है क्या? बिल्कुल। ए की आय के लिए, ए की आय कितनी है? 5x है, x का मान रखो, कितना आया? 25,000। बी की आय बताओ 7x, x का मान कितना है? 5,000। समझ में आया क्या? ये तो है विस्तृत तरीका।
अपने करेंगे इसको शॉर्ट में, जैसे पिछले प्रश्न करते आ रहे थे आयु वाले। सर मान सकते बारह करना कहाँ तक? वो 5 1 7 है। ये क्या? क्वेश्चन ये वाला? हाँ जी सर जब इनको हमने किया हम्म स्ट्रीम को 5 के साथ और 4 को इसके साथ क्या नहीं किया? गुणा नहीं किया? सर की आवाज रिपीट कर लेता हूँ, शांति बनाए रखें। देखना, ए और बी का अनुपात दिया अपने को 5:7, यानी ए और बी के आय का अनुपात है ये। जब मैंने इनकी आय अलग अलग कर निकालनी है तो मैं अनुपात के चिन्ह को हटाऊंगा तो कोष्ठक आएगा। तो ए की आय तो आ गई 5x और बी की आय कितनी आ गई? 7x। ठीक है, अब आय में से मैं इनकी बचत घटा दूंगा तो वो इनका खर्च होगा। ठीक है, तो मैंने इनकी बचत, सॉरी जो खर्च है वो दिया अपने को, बचत नहीं दी है। खर्च घटा देंगे तो इनकी जो है बचत तो रहेगी अपने पास है, और बचत नहीं दी है, इन्होंने बचत का अनुपात दिया 4:3। ठीक है, तो मैंने इनकी आय में से इनका जो है खर्च घटा दिया। 5x में से 5000 घटाया, ए का खर्च और बी का खर्च, बी की आय में से 20000 घटा दिया। जब इन दोनों बचत का अनुपात करेंगे तो ये अनुपात आएगा 4:3। ये प्रश्न में यहाँ तक हमने को दिया है। ठीक है, आगे अपने को करना है हल। 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे 15x, 3 का 5000 के साथ किया 15000, 4 का 7 के साथ किया 28x, 4 का 20 के साथ किया 80000। ठीक है, 80000 को उधर ले गए और 15x को इधर ले आए। 28 में से 15 गए 13 और 80,000 में से 15,000 गए 65,000। अरे यार तुम इस जलन में देखो, रट्टा लगा के 65,000 आने लगे ना। x का मान आ गया 65,000 बटे में 13। x का मान 5,000 मिला। a की आय में x का मान रखा, a की आय और b की आय में x का मान रखा, b की आय आ गई। ठीक है, 28 में से 15 गए 65। वाह कमाल है। कहाँ से आते हैं इतने उत्तरों में? ऐसे विद्वानों का जन्म संभव नहीं है, अवतार होता है ना? नोट कर लिया क्या? कर लीजिए। समझ में आ गया ये सबको? नोट हो गया? आगे बढ़े। देखना आगे वाले तरीके से कैसे करेंगे। एक का जो खर्चा है वो कितना है? 5,000। ए की आय में से 5,000 घटाएंगे तो ए की बचत आएगी। समझ में आया? बी की आय में से खर्च घटाएंगे तो बी की बचत आएगी। बोलो ए और बी की आय कितनी? 5:7 है। ए का खर्च 5,000 घटाया, बी का खर्च 20,000 घटाया, कितना आया? 4:3। ठीक है, 3 का 5,000 के साथ किया 15,000, 20,000 का 4 के साथ किया 80,000, 80,000 और 15,000 का डिफरेंस आया 65,000। 3 का 5 के साथ किया 15, 7 का 4 के साथ किया 28, घटाने पर आया 13। पूछिए ए की आय तो ए के अनुपात के साथ गुणा कर दो। पूछिए बी की आय तो बी के अनुपात के साथ गुणा कर दो। समझ में आया क्या? सिंपल है, उसी तरीके से हुआ है।
के लिए मैं सेकंड मेथड रखता हूँ, मुझे पता है एक्स में पंगा पड़ जाता है, जहाँ एक्स लिखा हुआ है आत्मा का तो कितना परमात्मा से मिला है। इसलिए मैं सोचता रहता हूँ कि प्रश्न को इस प्रकार तैयार कर दूँ एक्स तो इनको दिखे ही ना, वैसे बाकी चाहे जो मर्जी बता दो, एक्स नहीं दिखना चाहिए। मैंने अक्सर सुना है वैसे बच्चों से 8 वालों से कि एक्स दिखते ही नहीं सवाल बटे छोड़ दिया गया कराएंगे। मैं सवाल को पढ़ना है तो मैं एक्स गायब कर दूंगा, बस इतना ही काम है। नोट कर लिया है। टाइप 5 जो है कंप्लीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, इसको स्पेशल ध्यान में रखना। और 5 मिनट ब्रेक के बाद में होगी रीजनिंग की क्लास। नेक्स्ट छठा टाइप पढ़ेंगे इंशाल्लाह।